फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने गवर्नर कोटे के तहत MLC के लिए तेलंगाना जन समिति TJS प्रोफेसर कोदंडा राम और उर्दू अखबार द सियासत डेली के न्यूज एडिटर आमिर अली खान की नामजदगियों को फौरी तौर पर कबूल करने पर तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन पर तनकीद की। इससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि कांग्रेस और BJP के दरमियान बंधन जो रियासत में सामने आया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने एक सियासी पार्टी के सदर की कांग्रेस हुकूमत की नामजदगी को कबूल कर लिया है। गवर्नर और उनके दफ्तर के अखराजात तेलंगाना के खजाने से अदा किए जाते हैं। वो तेलंगाना के लोगों के सामने जवाबदाह हैं। जब BRS ने तजवीज भेजी तो उसने रद्दअमल जाहिर न करने का इंतखाब किया और जब ये कांग्रेस के पास आए तो उन्होंने फौरी तौर पर इस तजवीज को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि BJP ने तेलंगाना में कांग्रेस को ताकतवर बनाने का जहन बना लिया है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अडानी को बुरा भला कहते और फिर कांग्रेस के तेलंगाना के वज़ीर आला अडानी से मिलते हैं और MOU पर दस्तखत करते हैं। गवर्नर बनने से 1 घंटा पहले भी तमिलिसाई सुंदरराजन तमिलनाडु BJP के सदर थी और वो अब भी BJP कारकुन की तरह काम करती हैं और कहा कि सबको हैरान करने वाली बात यह है कि वो कांग्रेस की हिमायत क्यों कर रही है। तेलंगाना समाज ने हाल ही में मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में आईनी रूह के खिलाफ चलाई जाने वाली 10 साला आमिराना हुकूमत का खात्मा कर दिया और रियासत में एक अवामी हुकूमत तश्कील दी है। इन बातों का इजहार तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया। यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद साबिक़ा BRS हुकूमत के खिलाफ अपने कास्टिक रिमार्क्स में कहा कि अवाम के मैंडेट ने ऐलान कर दिया कि तेलंगाना में तकब्बुर और खुद मुख्तारी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत गुज़िश्ता 10 सालों में तबाहशुदा आईनी इदारों, निज़ामों और इक़्तिदार की तामीर नौ के अमल में है और मौजूदा अवामी हुकूमत आईनी खूबियों, निज़ामों और तरीक़ों को बहाल कर रही है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती IPS ने साइबराबाद CP ऑफिस में 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तानी कौमी परचम लहराया। साइबराबाद ट्रैफिक ज्वाइंट CP नारायण नायक IPS, शमशाबाद DCP नारायण रेड्डी IPS, साइबराबाद DCP क्राइम्स नरसिम्हा कोट्टापल्ली, DCP एडमिन रवि चंदन रेड्डी, राजेंद्र नगर DCP श्रीनिवास IPS, वजारती अमला और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। CP ने इन अजीम आदमियों की तस्वीरों को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने रुख़सत किया और अपनी कुर्बानियाँ दी और उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया। CP साइबराबाद ने इस मौके पर पुलिस एहलकारों और शहरियों को मुबारकबाद पेश की। CP ने कहा, हमारा आइन इसी दिन 1950 में नाफिज हुआ था। ठीक 74 साल पहले हिंदुस्तान एक जमहूरिया बन गया था और अवाम को अपनी तकरीर तय करने की इज्तिमाई ताकत हासिल है। यह हमारे जमहूरी मुल्क को मनाने और इसकी खुद मुख्तारी पर फ़ख्र करने का दिन है। मैं अपने आइन के मेमारों को अपनी सबसे बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने आज़ादी, मसावत और भाईचारे के अजीम उसूलों को अपनाया। साइबराबाद के CP ने 18 उत्कृष्ट सेवा पैडिक पुलिस को फ़राइज़ में उनकी शानदार खिदमात के लिए पेश किया। हैदराबाद की सड़कों और गलियों में तकरीबन 4 लाख कुत्ते घूमते हैं जो उन्हें शहर में अक्सर आवारा कुत्तों के तौर पर जाना जाता है जिनका लोग रोज़ाना सामना करते हैं। इतनी बड़ी आबादी की देखभाल और इंतज़ाम करने के चैलेंजों के साथ साथ कुत्ते के काटने के बढ़ते हुए वाक़यात एक दरीना मसले की अक्कासी करते हैं। जबकि हाल ही में रामंतापुर में एक 3 साला बच्ची आवारा कुत्तों का शिकार हुई थी। अगरचे बल्दी हुकाम की जानिब से आवारा कुत्तों को बांझ बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं, ताहम वो ये भी दावा करते हैं कि माजी में जिन कुत्तों ने लोगों को काट कर ज़ख्मी किया उनमें से ज़्यादातर वो हैं जिन्हें पहले स्टेरॉइड कर दिया गया था।
एक सीनियर वेटनरी ओहदेदार के मुताबिक जीएचएमसी हदूद में तकरीबन 3,79,000 आवारा कुत्ते पाए जाते हैं और उनमें से 80% को बांझ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दीगर बल्दियात के मुकाबले जीएचएमसी के पास न्यूटर्ड के कई वाक़यात पेश हैं और कुत्तों की शरह सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि हम कुत्तों को बांझ बनाने का काम पाबंदी से कर रहे हैं, जबकि फ़ोन कॉल्स का तेज़ी से जवाब देते हैं, जैसा कि हमने रामनतापुर केस के लिए किया था। हम लगातार 3 दिन तक इस मुकाम पर गए और जिस कुत्ते ने इस लड़की को काटा था उसकी नसबंदी कर दी गई थी। माहिरीन का कहना है कि इस तरह कुत्तों को बांझ बनाने से उनके जारहाना रवैये में कमी आती है, ताहम कई दीगर अवामिल जैसे खुराक के ज़राए की कमी, इंसानी इश्तियाल अंगेज़ी वगैरह के नतीजे में वो लोगों पर हमला आवर हो सकते हैं। एक और चैलेंज जिसका हुकाम को सामना है वो है लोगों की जानिब से मज़ाहमत, जब हुकाम बांझ बनाने के बाद कुत्तों को वहीं वापस छोड़ने आते हैं जहाँ से उन्हें उठाया गया था। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली यौम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चक्कर आकर गिर पड़े। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में ये वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से आज पार्टी दफ्तर में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव और दीगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक महमूद गश खाकर गिर पड़े, ताहम उनके अतराफ मौजूद कायदीन ने उन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि रेड्डी ने रियासत में रैतु भरोसा स्कीम शुरू करने का झूठा बयान जारी करते हुए किसानों के जज्बात मजरूह किए। चीफ मिनिस्टर को कज़ब बयानी पर किसानों से मौजरत ख्वाही करनी चाहिए कि तारक रामाराव ने नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने दाऊस के दौरे के मौके पर खुला झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के बारे में रियासती वुज़रा मज़ायका ख़ैज़ बयानात दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पर कई और तबसरे भी किए और रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई मोदी से है, कोई गली के रंगा बल्ला से नहीं है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए अलहदा तेलंगाना दिया। रेवंत रेड्डी एलबी स्टेडियम में पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तयखुन दिया कि अंदरून 100 यौम कांग्रेस की तमाम 6 गारंटी स्कीमात को रोबा अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाता है तो बीआरएस को असम्बली इंतखाबात में शिकस्त तो उठानी नहीं पड़ती थी, लेकिन बीआरएस ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। चुनाचा बीआरएस कायदीन को आवाम से वोट मांगने का हक नहीं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि फरवरी के आखिर तक रैतु बंधु स्कीम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने पार्थसारथी रेड्डी और रविचंद्रा को राज्यसभा मेंबर नामजद किया, जिन्होंने कोरोना के दौरान हजारों करोड़ों रुपए के गबन किए। साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से अलहदगी के इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया है। शोएब और सानिया की शादी 2010 में हुई थी और 8 साल बाद उनके बेटे अजहान ने जन्म लिया। चंद रोज कबल शोएब ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी की। सानिया मिर्जा के अरकान खानदान ने तलाक की तस्दीक की, जिसके बाद पहली मरतबा सानिया मिर्जा ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। सानिया मिर्जा की जानिब से 26 जनवरी की निस्फ शब इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो आईने के सामने खड़ी नजर आ रही। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक पैगाम शेयर किया जिसमें लिखा गया रिफ्लेक्ट, हालांकि यहाँ तलाक का जिक्र नहीं है। हिंदुस्तान की 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ ने, जिसमें सीआई के गुरुनाथ, डीआई रघु कुमार, आसिफ जिलानी, इन तमाम ने मिलकर बहुत ही शानदार पैमाने से और बड़े ही एहतराम के साथ रिपब्लिक डे मनाया और परचम कुशाई अंजाम देते हुए सबको रिपब्लिक डे यानी कि यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हिंदुस्तान ने जुमे को मुल्क के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ अपनी फौजी ताकत और सकाफती विरासत का मुजाहरा किया। वहीं नारी शक्ति ने भी परेड की क़ियादत करते हुए अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने ख्वातीन की ताकत और जमहूरी इक़दार का मुशाहिदा किया। मरकजी तकरीब का आगाज बहादुर फौजियों के एजाज में कौमी जंगी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने से हुआ। इसके थोड़ी देर बाद सदर द्रौपदी मुर्मू और उनके फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन एक रिवायती छोटी गाड़ी में कर्तव्य पथ पहुंचे। सदर ममलिकत ने कर्तव्य पथ पर कौमी तराना बजाने और 21 तोपों की सलामी के दरमियान कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया की परेड की तारीख में पहली बार तीनों सर्विसेज, फौज, बहरिया और फजाइया के मिलिट्री पुलिस कवर की ख्वातीन सिपाहियों के दस्ते ने मार्च किया। परेड का आगाज 100 से ज़ायद ख्वातीन फनकारों ने रिवायती फौजी बैंड के बजाय पहली बार शंखा, नदा, शोरम, नागारा जैसे हिंदुस्तानी मौसीकी के आलात बजाकर किया। सकाफती विरासत और ख्वातीन की ताकत के शानदार नुमाइश में वंदे भारतम नारी शक्ति के बैनर तले 1500 रक़ासों के एक ग्रुप ने तुनू में इत्तेहाद के पैगाम के साथ परेड का इनेकाद किया। 30 अलग अलग लोक रक़्स के अंदाज बशमूल ओडिसी, मणिपुरी, असरी, क्लासिकी रक़्स और बॉलीवुड के अंदाज पेश किए गए। परेड के दौरान मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्की तौर पर तैयार करदा हथियारों और फौजी साजो सामान की एक तनूर रेंज की नुमाइश की, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, जैमर्स, निगरानी के निज़ाम, गाड़ियों में नस्ब, मार्टर और रबी MP2 इन्फिनिट्री फाइटिंग व्हीकल्स शामिल थे। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए 3 महीने तक के महकमे आसार कदीमा की सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम फरीक को सौंप दी गई। ये रिपोर्ट मिलते ही हिंदू फरीक ये दावा करने लगा कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसे मुस्लिम फरीक ने साफ तौर से खारिज कर दिया। मुस्लिम फरीक के वकील इखलाक अहमद के मुताबिक मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और वो सर्वे रिपोर्ट का अच्छी तरह से मुताला करने के बाद अदालत में इस पर एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। मुस्लिम फरीक की जानिब से 839 सफ़हात की ये रिपोर्ट अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के वकील इखलाक अहमद ने हासिल की। उन्होंने कहा कि हिंदू फरीक जो दावा कर रहा वो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात सर्वे रिपोर्ट में नहीं की गई है। इस रिपोर्ट में वही सब बातें हैं जो पहले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में आ चुकी हैं। गुज़िश्ता कमीशन के जायजे में जो चीज़ें सामने आई थी वही चीज़ें इस रिपोर्ट में भी सामने आई हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ASI की रिपोर्ट में इन चीज़ों का जिक्र पैमाइश के साथ किया है। मुस्लिम फरीक के वकील इखलाक अहमद का कहना है कि हिंदू फरीक कोई एक्सपर्ट नहीं है जो किसी इमारत को देखकर बता सके कि पत्थर कितना पुराना है और इसमें इस्तेमाल होने वाले साजो सामान पहले कहाँ इस्तेमाल हो चुके हैं। ये बातें तो ASI की रिपोर्ट में भी नहीं है। रिपोर्ट की तस्वीरों में हिंदू देवी देवताओं के जिक्र इखलाक अहमद ने कहा कि जिन मूर्तियों का जिक्र किया गया है वो सर्टिफाइड नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।